घने जंगल के बीच एक छुपी हुई दुनिया थी, जहाँ जानवर आपस में शांति से रहते थे। ये जंगल बाकी जंगलों जैसा नहीं था। इसके अंदर ऐसी जगहें थीं जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ के जानवर भी अनोखे थे। उनमें से एक था किबो, एक युवा जिराफ जिसकी गर्दन बहुत लंबी थी और जो हमेशा नई चीज़ों की खोज में रहता था। उसे हर दिन कुछ नया और रोमांचक ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन जब किबो एक शांत नदी से पानी पी रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। पानी सूर्य की रोशनी की वजह से नहीं, बल्कि अंदर से चमक रहा था। उत्सुक होकर किबो ने पानी में अपनी नाक डाली और कुछ आश्चर्यजनक देखा। एक छोटी चमकती हुई मछली जो तेजी से धारा में तैर रही थी। अरे रुको, किबो ने पुकारा और नदी के किनारे दौड़ पड़ा। उसकी लंबी गर्दन पानी के साथ साथ झुकते हुए मछली को देखते हुए आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह उस चमकती मछली का पीछा करता गया, जंगल बदलने लगा। पेड़ ऊंचे होते जा रहे थे। उनकी शाखाएं सर्पिल आकार में मुड़ रही थीं और हवा में मिठास घुली हुई थी, जैसे कहीं छुपे फूलों की महक हो। कीबो ने पहले कभी इस जगह को नहीं देखा था। मछली आगे बढ़ती गई और उसे ऐसी जगह ले आई जहां नदी दो रास्तों में बंट गई। एक रास्ता शांत और सरल था, जबकि दूसरा रास्ता उफनते झरनों और नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। चमकती हुई मछली उस खतरनाक रास्ते की ओर मुड़ गई। उसकी चमकती हुई देह पानी में एक छोटी सी रोशनी की तरह दिखाई दे रही थी। कि वो थोड़ी देर रुका, ये सोचते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। तभी एक आवाज़ उसके पीछे से आई। तुम अकेले उस रास्ते पर जाने की तो नहीं सोच रहे हो, है ना? किबो ने पलट कर देखा तो एक काली तेंदुआ मावी एक चट्टान पर लेटी हुई थी। उसकी हरी आंखें उसे ध्यान से देख रही थीं। मावी जंगल की सबसे चतुर और तेज जानवरों में से एक थी, लेकिन वह बाकी जानवरों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थी। मुझे उस मछली का पीछा करना है, किबो ने अपनी नाक से इशारा करते हुए कहा। वो मुझे किसी महत्वपूर्ण जगह पर ले जा रही है। मावी ने एक भौं उठाई। एक चमकती हुई मछली? ये तो बूढ़ों की कहानी जैसी लगती है। तुम्हें कैसे पता कि ये असली है? वो ठीक वहां है, किबो ने जिद करते हुए कहा। हालांकि अब मछली लगभग ओझल हो चुकी थी। मावी आलस से उठी। ठीक है, ये मज़ेदार हो सकता है। वह चट्टान से नीचे कूदी और ग्रेसफुली उसके साथ चल पड़ी। दोनों ने मिलकर उस खतरनाक रास्ते पर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वे चमकती हुई मछली का पीछा करते गए, जंगल और भी अजीब होने लगा। पेड़ उनके आसपास फुसफुसा रहे थे, मानो कोई राज बांट रहे हों, और जमीन उनके पैरों के नीचे हल्के से धड़क रही थी, जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। थोड़ी देर बाद मछली उन्हें एक गुफा तक ले गई, जो एक झरने के पीछे छिपी हुई थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर लताओं का घना पर्दा था, लेकिन उसके अंदर से एक हल्की चमक बाहर आ रही थी। किबो ने अपनी लंबी गर्दन से लताएं हटाईं और दोनों गुफा के अंदर चले गए। अंदर की दीवारें सितारों जैसी चमकती हुई पत्थरों से ढकी हुई थीं। गुफा के बीच में एक छोटा सा तालाब था, जो उसी चमकदार रोशनी से झिलमिला रहा था। मछली उस तालाब में तैरते हुए गायब हो गई। मावी ने तालाब के किनारे बैठकर उसे ध्यान से देखा। मैंने ऐसी जगहों के बारे में सुना है, उसने धीरे से कहा। कहते हैं कि यहाँ का पानी उन चीज़ों के दर्शन कराता है जो छिपी होती हैं। कि वो उस रोशनी से मंत्रमुग्ध हो गया था। बिना कुछ सोचे उसने तालाब के पास झुककर उसमें अपनी नाक डुबो दी। तुरंत उसके सामने एक दृश्य उभरा। उसने एक विशाल पेड़ देखा, जो जंगल के किसी भी पेड़ से बड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं और उसी तरह से चमक रही थीं जैसे तालाब का पानी। कि वो ने अपनी नाक वापस खींची। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने एक पेड़ देखा, एक विशाल चमकता हुआ पेड़। ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। मावी ने उत्सुकता से देखा। ऐसा पेड़ ही इस जादू का स्रोत हो सकता है। पेड़ को खोजने के लिए दोनों फिर से जंगल की ओर बढ़ गए। रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया था। घने बेलें उनके रास्ते में आ रही थीं और अजीब जानवर छाया में से उन्हें घूर रहे थे। लेकिन किबो के मन में उस पेड़ की छवि थी जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मावी, भले ही वह दिखा रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ बनी रही। जैसे ही वे जंगल में और आगे बढ़े, रास्ता और भी मुश्किल होता गया। घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए
आखिरकार उन्होंने एक बहुत ही ऊंचा और विशाल पेड़ देखा। यह पेड़ वही था जो किबू ने तालाब में देखा था। उसकी शाखाएं आसमान तक फैली थीं और उसकी छाल पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। पेड़ के पास पहुंचकर किबू और मावी दोनों थकान महसूस करने लगे थे। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े पेड़ तक पहुंचने के बाद उन्हें कोई खजाना मिलेगा, लेकिन वहां सिर्फ शांत वातावरण और पेड़ की ऊंचाई थी। वे निराश महसूस कर रहे थे कि इतने कठिन सफर के बाद यहाँ क्या मिलेगा। तभी पेड़ के नीचे बैठा एक पुराना कछुआ धीरे से बोला, तुम दोनों काफी दूर से आए हो, लेकिन यह पेड़ सिर्फ उन लोगों के लिए खास है जो इसे समझते हैं। ये पेड़ ज्ञान का प्रतीक है, न कि किसी चमत्कार का। किबो और मावी ने कछुए की बातों को ध्यान से सुना। कछुआ आगे बोला, इस पेड़ की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह धैर्य और समझ का प्रतीक है। अगर तुम इसे समझ सको तो जीवन की सबसे बड़ी सीख पा सकोगे। असली खजाना वो है जो तुमने इस सफ़र में सीखा है। किबो और मावी ने पीछे मुड़कर सोचा कि इस सफ़र ने उन्हें कितनी चीज़ें सिखाई थीं। साहस, धैर्य और एक दूसरे के साथ काम करने की अहमियत। उन्हें समझ आ गया कि असली खजाना यह सफ़र था जो उन्हें खुद को और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका देता है। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में हमेशा याद रखना, असली ताकत जादू में नहीं बल्कि अपने भीतर की समझ और धैर्य में होती है। किबो और मावी मुस्कुराते हुए वापस अपने घर की ओर चल पड़े।